नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। और आज जिस मुद्दे पर या जिस खबर को लेके मैं आपके साथ हूं, यकीन मानिए ये बहुत ही मैं हिम्मत करके इस खबर को के साथ आपसे साझा हो पा रहा हूं। और इस खबर को साझा करने से पहले एक बात बताऊं कि आज जीवन में पहली बार मुझे खुद के पुरुष होने से बहुत घृणा हो रही है। अफसोस हो रहा है कि पुरुष समाज पर से जुड़े लोग इस मनोभावना, इस दृष्टिकोण से इस समाज में ऐसे लोग जीते हैं। हम इस समय हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर सीरोज कैफे है, जो एसिड सर्वाइवर अटैक्स है, एक संस्था है जो चलाती है सीरोज कैफे। और वहाँ उन उससे जो सर्वाइवर हैं वो काम करते हैं और अपना जो जीवन है उसको पटरी पर रखते हैं। और आपको एक आंकड़ा बताते चलें कि सरकार तो आज भी कहती है कि जो साल में उनके हिसाब से जो आंकड़ा वो तो काफी कम है, लेकिन इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका जो रिसर्च है कि देश भर में जो एसिड अटैक के जो मामले हैं वो आज भी तकरीबन 1000 से अधिक हैं। और सरकार का जो कन्विक्शन रेट है, या मतलब जो इस लॉ प्रोसेस में, वो 20% से भी कम है। तो आज हमारे साथ दो लोग ऐसे हैं जिनसे हम ये बात करेंगे। सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद। ये थोड़ा सा पहले तो परिचय जानने कि आप कहाँ से हैं, कौन, क्या आपका नाम सर है? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मेरे ऊपर जो एसिड अटैक हुआ है 94 में हुआ है, 94 में। क्या उम्र रही होगी उस समय मेरी 12-13 साल की थी उम्र थी। तो भरतपुर राजस्थान? जी, भरतपुर राजस्थान से सर। उस समय और मतलब आप क्या करती थी, पढ़ती रही? मैं तो 8th क्लास में पढ़ता था उस समय में। अच्छा। वो क्या है, मेरे पिताजी से झगड़ा हो गया था उनका, तो वो आए तो मेरे पापा को ऊपर डालने के लिए तेजाब। तो रात का समय था, ये 3 जनवरी जनवरी के महीने, इसी जनवरी के महीने की बात है, 3 जनवरी 94 की। तो शाम के 7 बजे थी, तो गेट बंद था एकदम। अंदर सभी घर वाले बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। तो बाहर से किसी ने आवाज लगाई तो जैसे मैंने तुरंत मैंने गेट खोला है अपने घर का, तो मैंने गेट खोला है तो इतनी तो भाई बच्चा है बच्चा है, इतने में तो बाल्टी भर के पूरी तेजाब डाल दी मेरे ऊपर। जबकि मैंने कितने कपड़े पहन रखे, सर्दियों में कितना, हाँ बिल्कुल, आदमी जनवरी पहनता के ही महीने में है। कितनी सर्दी होती है, सारे कपड़े टपक गए। पर किसी की समझ में नहीं आया तेजाब है क्या। उस समय इतना नहीं जानते थे लोग, मतलब तेजाब है क्या है क्या नहीं। फिर कुछ लोगों ने मेरे को पकड़ा, कुछ पड़ोसी पड़ोसी जैसे हल्ला हुआ है, कोई दूध डाल रहा है, कोई छाट डाल रहा है, इतना तो मुझको ध्यान था, कोई कुछ डाल रहा है। जो जिसको जो जानकारी रही होगी हाँ, कि इससे और बचाने जो के भी लिए। कोई हाथ लगाए वही जल जाए, जो भी कोई हाथ लगाए वही जल जाए, पर समझ में नहीं आवे क्या चीज है। पुलिस को फोन किया था, पुलिस आई थी, पुलिस ने फिर ले गई मेरे को जीप में डाल के, पुलिस ही खुद ले गई थी मेरे को। और भरतपुर में एडमिट कराया मेरे को। तो मेरे को 15 दिन एडमिट रहा भरतपुर में, 15 दिन। तो 15 दिन डॉक्टरों ने मतलब कंडीशन देख के बोले कि ये बचेगा नहीं, इसको जो कुछ सेवा करनी घर पे ले जाइए। उसमें इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था, मतलब उस समय की बात है, 30 साल हो गए। 30 साल तकरीबन हो ही गए उसको। दो उस कितना समय बताइए साल, ये 19? 1994। हाँ तो हो ही गया 30 साल। तो वो क्या लेप वगैरह करा करते, मतलब वहीं बेड पे रखते थे, मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, मतलब कुछ रिव्यू हो जाए। तो 15 दिन बाद मेरे को छुट्टी कर दी डॉक्टर ने कि जो कुछ सेवा करनी घर पे करिए, मुश्किल बचेगा नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ इलाज ट्रीटमेंट हमारे हो पास है। नहीं पाएगा। तो छुट्टी दे दी, घर पे लिया है। घर पे लाने के बाद में मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि आप जयपुर लेके जाइए, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज इस तरीका से। तो वहां भी जयपुर भी लेके गए थे। वहां तो डॉक्टर ने देख के वहां ही मना कर दिया कि आप बहुत लेट लेके आए, तो थोड़ा जल्दी ले आते तो हम कुछ कवर कर पाते, क्योंकि जो तेजाब है उन हड्डियों तक पहुंच चुका है, बाप रे, तो बचना मुश्किल है, मतलब। इतनी ज्यादा मात्रा में हाँ, आपके पूरी ऊपर पड़ा बॉडी था? थी, मतलब पूरा बॉडी थी, मतलब ये हाथ तो बिल्कुल हड्डी तो हड्डी तक पहुंच गया इसमें तो। उसके बाद मेरे को डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, उन्होंने कंडीशन देगी, सब डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कंडीशन देगी थोड़ी सी, तो बोले ठीक है हम एडमिट तो कर लेंगे, पर अभी हमको 2 दिन के अंदर 20 बोतल खून चाहिए, जब उसको एडमिट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे पिताजी से बोले, पिताजी बोले मैं ठीक है 20 बोतल खून का इंतजाम करता हूँ। 2 बोतल तो मेरे पिताजी ने जैसे आज दिया 1 बोतल खून, तो कल दूसरे दिन नाम चेंज करके फिर दोबारा दिया है, कि उस समय वो तो आधार वगैरह तो हाँ नहीं, तो नहीं चल था रहे। नहीं उतना। हाँ, तो मेरे पिता ने 2 बोतल दिए। फिर मेरे जैसे रिश्तेदार थे, काफी लोग वो थे, मतलब सामने आए जैसे यार दोस्त वगैरह। तो जब तक मैं डॉक्टर ने ये दिखा नहीं गया, मतलब ये बचेगा बच जाएगा, उन्होंने क्या है, मेरे को नीचे धरती में ही पटक दिया, बेड भी नहीं दिया मेरे लिए। बरनबाड़ा में भर्ती कराया था मेरे को, तो नीचे बेड पे नीचे रखा था, मतलब कि बचेगा तो है नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन देख लेते हैं इसको।
पर डॉक्टरों को 15 दिन बाद कुछ रिव्यू दिखा, कुछ कमी दिखी, मतलब एक डॉक्टर प्रदीप गुल थे, उन्होंने अच्छे से मतलब मेरे को वो किया था डॉक्टर ने। तो मतलब 1 महीने तक मैं नीचे तक कर रखा था, फिर उसके बाद फिर बेड दे दिया मेरे लिए। फिर ट्रीटमेंट चलता रहता, मतलब कुछ ऐसा लेप वगैरह लगा करते मतलब पूरी बॉडी पे, तो उस लेप ड्रेसिंग करते, ड्रेसिंग करने के बाद फिर दूसरे दिन उसको छुड़ाते थे, मतलब वो खींचते थे कैंचियों से, मतलब वो काटते थे चमड़ी को, स्किन को, मतलब ये कंडीशन थी। मतलब उस बार में मैं एक अकेला ऐसा था, चिल्लाता था, मतलब डॉक्टरों ने मेरे पट्टियों से हाथ पैर दोनों बांध दिए थे, मतलब ये कंडीशन। जब पूरी शरीर की मतलब पूरी हटा दिया, मेरी स्किन हटा दी पूरी सारी चीज, मतलब हड्डी हड्डी रह गई, मतलब देखने में क्यों अंदर तक चला गया ना तेजाब, तो उस जितने भी मांस था वो सब फेंक दिया उन्होंने, निकाल निकाल कर। तो मेरे को शीशा, मुझे इतना जाना, शीशा उनके कमरे में मेरे को पैक किया फिर उस समय। फिर पैरों से स्किन ले लेकर के, पैरों से स्किन लेकर के फिर ये लगाई, मेरी पूरे शरीर पे लगाई गई है। मतलब कई सर्जरी हुई, मतलब काफी, मतलब 6 महीने तो मैं लगातार ट्रीटमेंट में रहा था वहां पे। फिर क्या वो 6 महीने बाद फिर मेरे को छुट्टी देने लग गई, मतलब कि आप जाइए 3 महीना कुछ खा पी के आइए, जिससे फिर दोबारा सर्जरी हो। मतलब काफी सर्जरियां हुई, मतलब तमाम हमको सर्जरी। लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितने साल हो गई, एक जो ट्रीटमेंट वाला रहा होगा कितने दिन चलो, साल ये भर मेरा तक? तुम्हारा तुम्हारे 97 99 जाके मतलब थोड़ा घाव सही हुए थे, मतलब बहुत से घाव तो जॉन्ट के थे ना, जॉन्ट के जो मतलब जॉन्ट के घाव हालत वो होते हैं, जैसे घोंटू का जॉन्ट था ये, इस तरीका से घोंटू है ना ये, इनका जॉन्ट थे, तो वो सीधा करना वो करना, तो स्किन लगाते थे, मतलब वो घाव, ये घाव बहुत काफी समय में जाके ठीक हुए, मतलब घोंटुओं के, ये हाथों के यहाँ के काफी समय में जाके भी। उसके बाद काफी सर्दियां चलती रही, तो मैं बताऊँ काफी पैसा भी खर्च किया, सरकार की तरफ से कोई सुविधा भी नहीं थी उस समय, मतलब कोई जैसे अब सुविधा दे रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, जैसे उस समय कुछ नहीं था, जो भी पैसा लगा था अपनी अपने पास से घर लगा था, वालों ने घर अपने वालों ने हिसाब से? पैसा लगाया था। तो तकरीबन उस हिसाब से तो 3 साल से अधिक चला इलाज हाँ, आप? 3 साल थे, मतलब चला है बोलता हूँ। अब ये तो कराने को तो काफी सर्जरी हाँ, बकाया है नहीं नहीं, हमारी। मतलब मैं शुरुआती दौर की बात हाँ। कर रहा हूँ कि एक हल्का सा ठीक होने तक की जो स्थिति हम्म। थी, उसमें आपको तकरीबन 3 साल लगे। हाँ, अब भी काफी सर्जरी बकाया है, पर हम कराते नहीं है, तो दर्द नहीं होता है सहन। वो समय अलग था, वो दर्द सहन करने को दर्द ही दर्द था वो तो, पर अब एक दर्द में जाके अब डर लगता, अब थोड़ा वो यार, ये लगता तो है। ऐसा दर्द है कि जो हाँ, ये ताउम्र रहेगा, अब आपके साथ जीवन तो पर्यंत उसके बाद रहेगा। फिर हम घर पे ही रहते थे, मतलब घर पे ही। अच्छा, तो फिर ये भरतपुर से और उत्तर प्रदेश की यात्रा? वो क्या है, भरत में अपने गांव में रहते थे, मतलब ज्यादातर वो क्या है, चेहरों को लेकर के अब तो क्या काफी चेहरा सही हो गया, ठीक हो गया, देखने में अच्छा भी लगता है लोगों को। और उस टाइम बहुत भयानक चेहरा था, मतलब एक बार आदमी देख ले तो मतलब वो दूसरी बार देखता नहीं, मतलब जैसे हम किसी शादी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, हम अकेला सफर नहीं कर सकते हैं, कोई हमारी तरफ देखेगा, जैसे अब आप ही मान लो इंटरव्यू लेने आए, कल वो आप भी एक बस में, आप भी सफर कर रहे हैं, मैं भी सफर कर रहा हूँ, आप भी बगल में सीट में जाकर बैठ जाऊंगा, तो आप भी देखिए घृणा करोगे मेरे को देख करके, यार कौन बगल में आके बैठ गया, खैर, ऐसा होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादा ही होता है, शहर में तो थोड़ा कम है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं, शहर में तो होता, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मतलब ये फिर घर पे ही रहा था मैं। उसके बाद किसी ने मुझे को, मेरे दोस्त थे मिलने वाले, तो बोले एक छाव फाउंडेशन है, एक छाव फाउंडेशन है, वो अटक वालों को जिन पर तेजाब डाल दी जाता है उनके लिए जॉब देते हैं वो। तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा फिर अप्रोच किया? हाँ अप्रोच किया, छाव फाउंडेशन के फाउंडर हैं आलोक जी, उनसे संपर्क किया, उन्होंने मेरे को आगरा बुलाया, सारी बात हाँ, पूछी। आगरा में है आप लोगों का कैफे, मैं वहां हाँ, गया हूँ। सारी बात पूछी मेरे को, कैसे क्या कंडीशन है, कैसे घटना घटी आपके साथ में, क्या है, फिर उनको परेशानी बताई, सर जॉब चाहिए हमको, क्यों इतने पढ़े लिखे है नहीं, उसमें 8th क्लास में पढ़ता था जिसमें तेजाब डाला था, मतलब हम्म। तो इतनी पढ़ाई लिखाई है नहीं, फिर चेहरा भी सही नहीं, और कोई काम भी करें, कोई भी दुकान पे अपनी नहीं लगा सकता है, कोई भी मॉल में नहीं लगा सकता है, कौन देगा हम जैसे नौकरी लिए। चेहरा को देख के मना कर देंगे, चाहे पढ़े लिखे कितनी भी हो बोली हम, पर एक बार चेहरा को देख के मना कर हाँ, देंगे, भाई हमारे एक पास नौकरी नहीं है माइंडसेट आपकी। बन गया है कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए चेहरा हाँ, फिर। चेहरा अच्छा होना चाहिए, मतलब दिखाने के लिए सब जगह। उसके बाद फिर फिर आप छांव से जुड़ी और ये हाँ, सारा? 2019 में मैं छाव से जुड़ गया। अच्छा, फिर पढ़ाई तो वहीं रुक गई होगी हाँ, या? वहीं रख गए, फिर उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई उसमें। फिर ये जो व्यवहारिक ज्ञान एक तरह से कहते हैं कि हाँ, जो वो हुआ, व्यवहारिक फिर ज्ञान है उसी बस हिसाब से यही। आपको होने लगा? उसके बाद फिर यहाँ मैं जब से जुड़ा हूँ 2019 से ही। 2019, तो हाँ, फिर आगरा में भी रही थी क्या आप वहां ना से? आगरा में। वहां से फिर जो आप मतलब छांव फाउंडेशन आपने ज्वाइन किया, सीरोज कैफे, तो फिर आप जो आपका ठिकाना एक नया कह लीजिए बना, हाँ, वो नया सीधे ठिकाना। फिर यही लखनऊ हजरत में? हाँ जी, फिर और अच्छे लोग मिले यहाँ पे, सब तरह के लोग हम जैसे अच्छे लोग मिले, फिर अच्छा मतलब समय चलिए, अच्छा निकल नहीं, रहा है, जिंदा मतलब ये दिली और के फिर लिए सब। आपका सलाम है हाँ। कि मतलब इतनी बढ़िया से, और आप अब सब कुछ वो हो रहा है मतलब आपने जो जिंदगी। सुविधा, मतलब जो हमारा फाउंडेशन कर रहा है, सरकार को करनी चाहिए हम जैसे लोगों के लिए, जबकि ये फाउंडेशन कर रहा है, मतलब इस तरीके का पूरा ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं, अभी हम कोई परेशानी आती है, ट्रीटमेंट सर्जरी वगैरह, और सबसे बड़ी नौकरी जॉब देना,
रोजगार देना सबसे बड़ी बात है, रोजगार। मदद तो हर कोई कर देता है, मैं आपसे कहूंगा आप भी 10-5 हजार की मदद कर दोगे मेरे लिए। एक फिक्स होता है कि साहब मेरे को महीने पे 10 हजार मिलेंगे, 15 हजार मिलेंगे, तो उससे मेरा और एक ठिकाना जिसको एक कहते ठिकाना हैं होता होता है, है कि मतलब एक ड्रेस एंड एड्रेस जिसकी हम बात करते जी हैं, तो जी। मतलब कि ठीक है हम यहाँ से जुड़े हैं, ये मेरी ये संस्था है। संस्था है, मेरे को ये नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी महीने पे, तो अब सारा अच्छा सिस्टम है। अच्छा। हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम आपका होगा? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, पहले तो मैं आपसे यहाँ के बारे में जानना चाह रहा था कि ये जो सीरोज कैफे जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, लखनऊ गोमती नगर, क्या है यहाँ, क्या होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर? देखिए सर, पहले तो मैं टीटू जी के बारे में बता रहा, जो इन्होंने अभी बात बोली है कि जैसे इनको एक यहाँ पे ठिकाना नहीं मिला। एक तो इनको जॉब मिली यहाँ, एक इनकी जिंदगी बदली, लोगों ने इनसे मिले जुले और इनसे बात की, और फिर दूसरी बात इनकी यहाँ शादी भी हो गई। और ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर कि पहले लोग जो है ये चीज हो जाने पे लोग चेहरा नहीं देखते थे, वो बंदे को देखना नहीं पसंद करते थे किसके अवॉइड साथ। करते थे उसको। और मतलब बहुत गलत गलत वर्ड बोल देते थे, क्योंकि अब ये बताइए कोई अपने साथ ऐसा तो नहीं कर लेगा। नहीं, बिल्कुल अब उसके साथ हो गया तो उसको भाई माँ समझो, कोई अपने फेस पे एक पिंपल नहीं बर्दाश्त कर पाता है, और सामने वाले का पूरा फेस बर्बाद है, क्या उसे ये चीज अच्छा लग रहा है? और फिर हम लोगों की दिमाग ये कि हम उसको ऐसा बोल रहे हैं, तो ये चीज सोचने वाली है। तो सबसे बड़ी जीत तो हम लोगों को यहाँ पर जितनी भी सर्वाइवर हैं, सबको ये मिली कि अब सामने लोग आते हैं, खुल के बात करते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, जब आप समझेंगे जब ही आप हमको मौका देंगे। जब समझ रहे हैं तो उसी हिसाब से मौका मिल रहा है। तो ये जो आप यहाँ शिरोज लखनऊ की बात कर रहे हैं, ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। जैसे अभी आपने बताया कि आगरा में गया था, तो पहले ये हुआ था कि लड़कियों को, मतलब जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, आलोक दीक्षित जी ने, तो उन्होंने लड़की के ऊपर, मतलब एक लड़की के ऊपर एसिड पड़ गया था, उसके पास गए, उसकी कहानी के बारे में जाना, तो उनको ये लगा कि इनको बस ये चाहिए कि इनको बाहर निकलना है, इनको समाज में आना, ये अपने घर में जो खुद का घर है वहां ये कैद है, इनको पहले बाहर निकलना, ये खुद भी जी सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ करना है। तो पहले ये था कि अभी 1-2 पे हुआ है सर, क्योंकि ये चीज ऐसी है सर, जब अगर ये अटैक होता है तो वो लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले ही उनको इग्नोर कर देते हैं। मतलब घर वाले, जैसे भाई की शादी है या कुछ भी है तो उसको उनको जाने नहीं शामिल नहीं देते। किया हाँ, जाता। शामिल नहीं होने देते, उनको छुपा दिया जाता है। तो मतलब ये कैसी जिंदगी है? तो उन्होंने कहा कि ये जिंदगी से बाहर लाते हैं। तो उन्होंने, ऐसे तो उनको समझ में नहीं आया कैसे ढूंढे। तो ये हुआ कि जब ये चीजें होती है तो एफआईआर जरूर होता है। तो उन्होंने एफआईआर के थ्रू जो है लड़कियों को ढूंढा, और जिस जिस लड़की के पास वो पहुंच सके, क्योंकि वो भी मिलिट्री में जॉब करते थे, अपने पापा मम्मी से बहुत ही, मतलब वो हिम्मत करके, माँ बाप को भी एक वो होता है, करके वो निकले। और लड़कियों, सारी लड़कियों ने यही बोला कि मुझे यहाँ से निकाल ले चलिए। अब उन्होंने, देखिए ये किस्मत, इसे किस्मत कहते, एक की नहीं सारी लड़कियों की बदलनी थी। तब उन्होंने उनको लेकर आए। अब ये हुआ कि इनको कहाँ रखें, क्या करें, चलो इनके लिए कोई जॉब का करवाते हैं। तो जॉब ढूंढी, किसी ने जॉब नहीं दी फेस के रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज कोई वही नहीं समझता था। और फिर ये हुआ कि अब कोई जॉब नहीं दे रहा तो इनको बिजनेस करवाया जाए। सिलाई मशीनें आई, सबको, वो कहेंगी मैं सिलाई कर लेती हूँ, मैं कहेंगी मैं खाना बना लेती हूँ, चलो भाई करते हैं। तो ये हुआ कि कोई एग्री नहीं था, सब डर जाते थे देख के। तो फिर जब आपस में सारे जुट बैठते, तो इनके दोस्त भी बैठे, तो आपस में ये सलाह हुई कि चलो एक रेस्टोरेंट खोले। अब इस चीज को हिंदुस्तानी इतना नहीं समझेगा, ये समझेंगे फॉरेनर लोग, क्योंकि दिल के अच्छे होते हैं। तो ऐसा ना किया जाए, जहाँ पे फॉरेनर आते हैं वहां पे स्टार्ट किया जाए। तो ये स्टार्ट किया आगरा में। से स्टार्ट हुआ था। आगरा में भी 2 सर्वाइवर मिल गई, उनको भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना था। वो भी एक तरह से मंदिर के पास मूर्ति वगैरह बना के बेचती थी। एक बेटी को उनकी दिखता नहीं था, और वो भी बहुत ज्यादा ही जली हुई थी। तो उन्होंने कहा आप यहीं खोल लीजिए। तो ये हुआ कि चलो यहीं करते। फिर वहीं फंड वगैरह रेस किया गया, छोटा सा एक शिरोज खोला गया आगरा में, जो बहुत अच्छे से चल रहा था, और काफी लड़कियां बहुत खुश थी। मतलब एक अपना घर हो गया था, हो गया, एक ठिकाना हो गया। हाँ, एक ठिकाना हो गया, लोग आने भी लगे थे वहां, तो बहुत खुश थी। अब इसे कहते हैं अच्छा काम करने का रिजल्ट। उन्होंने अच्छा काम किया ना, तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकल के आया। 2014 में वहां शिरोज खुला, 2015 में अखिलेश यादव जी गए,
2016 में यहाँ हमारी शिरोज दी थी। फिरोज आपका ये लखनऊ वाला 2016 में। वो उन्होंने पूछा कि मतलब ये जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी गई थी। उन्होंने कहा ये काम आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग ये बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। तो ये हुआ कि बहुत छोटा सा है, थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, बिठाने में दिक्कत होती है, थोड़ी बड़ी जगह दे दें, मतलब वहीं आगरा में ही दे दें। तो ये हुआ कि नहीं मैं अपने लखनऊ में शिरोज दूंगा, तब ये चीज उन्होंने दी है सर। और जब से 2016 से अब तक के यहाँ पे काफी लड़कियां काम कर रही हैं, और काफी, मैं तो 2016-13 से जुड़ी हूँ इनसे, और 2016 से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। उस इस बीच में मैंने इतनी लड़कियों की लाइफ को चेंज होते देखा है, और इतनी खुशी मिलती है उनकी खुशियां देख के, क्योंकि ऐसी लड़कियों को लोग इग्नोर करते, क्योंकि मैं भी इनके साथ चलती थी, मैं चलती थी, निकलती थी, जाती थी, तो मैं देखती थी कि लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, कैसा कैसा बोल रहे हैं। 2016 से अभी देखा जाए तकरीबन 9 साल हो गया, तो कितने लोग आए और गए इस बीच में, आप जैसे सर्वाइवर मतलब जो एसिड सर्वाइवर, कितनी संख्या और कुछ अंदाजा आपको? देखिए जो हमारे यहाँ से गए हैं तो उनकी लाइफ सेट हो गई है सर। जैसे कि कुछ लड़कियों की शादी हो गई है, अच्छा। तो उनके हस्बैंड अच्छे हैं तो जॉब नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको परिवार में एक प्लेटफॉर्म से उनकी ट्रेन आराम से उनकी जगह पे पहुंच गई है। और एट ए टाइम अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे? अभी तो देखिए मेरा एनजीओ बहुत मतलब बड़ा है, मतलब बहुत सी सर्वाइवर हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ शिरोज कई एक हो गए हैं, तो इस हिसाब से, और कुछ ट्रेनिंग के भी है उसपे है कि जैसे अभी हमारे यहाँ से ही कई लड़कियां नेचुरल में गई हैं, अमेजोन में गई हैं, जैसे ट्रेन किया जाता है उनको, और अलग जहाँ पे उनको लगता है पढ़ाई से, क्योंकि ये चीजें होती हैं बहुत कम उम्र में, उस टाइम लड़कियों को होता है एक अपना सपना पूरा करना, वो नहीं हो पाता है, तो वो चीजों को भी ध्यान दिया जाता है। पहली बात तो यहाँ पर उनका केस देखा जाता है, सबसे पहली बात तो ये होता जाता है उनका ट्रीटमेंट। उस टाइम पहले होता है ट्रीटमेंट देखा जाता है, फिर उसके बाद उनका केस देखा जाता है, फिर उसके बाद उनके सपने पूरे किए जाते हैं, जो उनके सपने हैं। तो उस हिसाब से मैंने कितनी लड़कियों को यहाँ पर देखा है सर। ये सारा, ये मुझे लग रहा है कि जहाँ हम लोग बैठे हैं ये ट्रेनिंग सेंटर जी ही हाँ, है। ये कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर की हम ट्रेनिंग चाहेंगे होती कि है। आप थोड़ा सा हमें इस कैंपस का हल्का सा इसके बारे में बता भी देंगी जी क्या? जी जी बिल्कुल मैं बताऊंगी। देखिए ये कंप्यूटर वगैरह है, तो इस पे बैठ के लड़कियां करती हैं, और हमारे ट्रेनर भी हैं, और जिनको विवेक वर्मा आप उधर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। ये विवेक वर्मा जी, अच्छा। जी जी, ये आप यहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। और अभी हम आपको हैंडीक्राफ्ट का दिखाते हैं, जिसमें जी, मैं लड़कियां, बगल वाला आपका सेगमेंट देख रहा था जो ये ऑफिस में है। जी हाँ, आप इधर भी देख सकते हैं सर। ये सब जो अभी लड़कियां जो जॉब नहीं करती हैं, अभी जो ट्रेनिंग ले रही हैं, तो ये देखिए सब ये उनके हाथों से बना हुई चीजें हैं, ये सब सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं। ये देखिए ये मशीन वगैरह भी है सिलाई वगैरह करने के लिए। और ये देखिए सब ये हमारी लड़की जो नोएडा में है, वो सब अभी इसकी तैयारी कर रही है। जो ये यहाँ पर जो आपके सर्वाइवर हैं उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ बना है। कुछ लड़कियां जो है वो यहाँ शिरोज में काम कर रही हैं, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, मतलब उनको हर तरह की चीजें सिखाई जा रही हैं, आगे चल के वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ सीखना चाहिए उस हिसाब से। जो भी इससे चीजें हैं वो सारी कुछ। हर तरह की। तो इसमें हैंडीक्राफ्ट में और क्या चीजें, जो पेंटिंग्स वगैरह ये भी कुछ? जी हाँ, ये देखिए ये भी बनाई गई है, और ये जो चीजें डिमांड है, मतलब जो चीज बिकती है तो उसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और हमारे यहाँ आगरा में भी फॉरनर वगैरह आते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो और इंडियन लोग भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया में ये तस्वीर बहुत पसंद की गई। उस दिन मैम आई थी तो इसकी कीमत वो जानी थी, क्योंकि वो कथक ओके, तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, मैं ये जो सामने पेंटिंग लगी है मैं इनकी बात कर रहा था, ये आप लोग। ये अंशु जी हैं, ये अभी नोएडा में है, और सबसे पहली सर्वाइवर इसमें। तो ये खींची हुई फोटो है या ये भी किसी सर्वाइवर ने बनाया है खुद से? नहीं, ये सर तो कैमरे से खींची गई है। अच्छा। ये देखिए सबसे पहली सर्वाइवर ये है रूपा जी, और जो गीता आंटी के बारे में मैं बता रही थी जो आगरा में मिली थी, वो ये है आंटी। अच्छा अच्छा जी, और ये रूपा जी सबसे पहली सर्वाइवर है, फिर उसके बाद ये रितु जी आई हैं, और फिर उसके बाद आती रही, मतलब। अच्छा, ये आपके सर्वाइवर, ये सारे आगरा की फोटो हैं? जी, ये आगरा की है। मतलब अब तो ये होता है कि कहीं भी इवेंट है, कुछ भी है, तो एक फैमिली है तो जाना ही होता है। ये रानी उड़ीसा से है सर, इनके ऊपर एक मिलिट्री के जवान ने ऐसे डाल दिया, तो इनको भी पूरा नहला दिया था, इनकी दोनों आंख ब्लाइंड हो गई थी, दिखता नहीं था, इनका बहुत ट्रीटमेंट चला, और उसको सजा भी जब मिली सर, जब हम लोग वहां गए
तब इनको सजा मिली है। मतलब वहाँ डीएम सर से मिले जाके उड़ीसा में, जब उन्होंने इनको पकड़वाया है तब उसको सजा मिली है, वरना इनका केस कोई देख ही नहीं रहा था। ये पीछे कुछ कार्यक्रम के फोटो लगे हैं, इनके जी बारे में हाँ। कुछ बता सकें आप? जी हाँ, जैसे ये ताज होटल है, तो ये भी हम लोगों को वो देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं सर, कैसे काम करना है, कैसे मतलब जैसे चीजें निकलती जा रही हैं वैसे वैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, तो काफी हद तक लोग बढ़ के आगे चल के हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये आलोक जी हैं, और ये हम लोगों के यहाँ छपाक मूवी बनी थी दीपिका पादुकोण जी की। अच्छा, वो उसका उन्होंने जैसे कह लीजिए कि प्रेस प्रीव्यू शो या फर्स्ट स्क्रीनिंग यहाँ रखी थी? जी नहीं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था ये। अच्छा, दीपिका पादुकोण जी का। जी, देखिए बैलून वगैरह लगे हैं। ये जो इसमें सर्वाइवर भी हैं और हमारे ऑनर भी हैं और हमारे डायरेक्टर हैं, हमारी COO भी हैं। अच्छा। और जी वैसे छपाक मूवी आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जी, क्योंकि वो इसी सब्जेक्ट पर था, एसिड अटैक। वो खुद एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल उन्होंने निभाया था इसमें। हाँ, निभाया था। यहाँ की स्टोरी मिली थी लड़की की, यहाँ अच्छा। की, और यहाँ की कुछ लड़कियों ने उस मूवी में काम भी किया था, जैसे ये रितु जी हैं, कुंती जी हैं, बाला जी हैं, और रितु, इन लोगों ने काम किया। जी जी जी, इन लोगों ने इसमें काम भी किया। अकीरा उसमें किया। हाँ, अकीरा भी एक मूवी आई है। अच्छा, इस साइड ये जो कपड़े लगे हुए हैं, ये भी क्या आप लोग यहाँ डिजाइन करते हैं या कुछ इसमें क्या रोल है आपका? जी, ये हमारे यहाँ के टी-शर्टें हैं, लोगों को मतलब इसमें लिखा हुआ है, और छाँव फाउंडेशन, ये हमारी एक यात्रा निकली थी, शिरोज यात्रा, ये उसके लिए बनी थी, और इधर लिखा है छाँव, और ये हमारी स्टॉप एसिड अटैक है, और ये हमारे एनजीओ का नाम है छाँव फाउंडेशन। मतलब अच्छा। एसिड अटैक के लिए और बर्न के लिए भी अब काम होने लगा है। बर्न जो है, हाँ। उनके लिए भी जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, जब उनको देखते हैं तो लगता है कि जो दिक्कत इनको है वही दिक्कतें उनको भी है, मतलब वो तो इनके लिए भी करना चाहिए। तो अभी कुछ सर्वाइवर बर्न भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और ये जो कपड़े हैं? जी हाँ सर, ये भी जो है अभी ये वहां से आए हैं, अभी इसके बारे में मैं अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि अभी ये कल ही परसों में शायद आए हैं। ओके। हाँ, तो इसके बारे मतलब में कुल मिला के ये है कि जितना ज्यादा मतलब उनको एक तरह से कले की मल्टी ट्रेंड किया जाए कि हर क्षेत्र में जो आपके एसिड सर्वाइवर हैं वो कुछ काम कर सके, और एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने की जो कवायद है वो आपके इस कैंपस में किया जाता है। ये चीजें जो जान दे देती हैं, तो उनको ये नहीं करना है ना, उनको जान नहीं देनी, उनको निकल के बाहर आना, वो कर सकती है। जरूरी नहीं है कि फेस गिला तो काम नहीं कर सकती। अरे हाथ पैर तो चल रहे हैं, क्यों अपनी जान दे रही, क्यों अपने सपने अधूरे छोड़ रही, वो भी सपने पूरे कर सकती है। फेस की खूबसूरती नहीं होती है सर, दिल की खूबसूरती होती है। और फिर जिंदगी ऊपर वाले का कुछ होगा कि इतनी घटना के बाद अगर उसने आपके अंदर सांस प्राण रखा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई उसका मकसद होगा। हाँ, तो ये भी एक तरह की सजा ही है, दिखाने के लिए सामने वाले को कि तुमने किसी का नहीं छोड़ा, देखो फिर भी वो खड़ी है, वो हम अपने दम पर खड़े हैं और जीवित हैं। हम अपनी जिंदगी जो ऊपर वाले ने जितनी दी वो जी रहे हैं। और तुम्हारी घटिया सोच की वजह से आज हम इतने बड़े मुकाम पे खड़े हो गए। क्या नहीं करती हमारी शिरोज में लड़कियां, विदेश घूमती है सर, विदेश जाती हैं, और हमारे यहाँ मिस यूनिवर्स ब्रिटेन हर साल आती है, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जाती है। अब ये देखिए, कभी हम लोग अपनी लाइफ में इनसे मिल सकते थे, दीपिका पादुकोण जी से नहीं मिल सकते थे, अब उनके साथ मूवियां बना रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो ये सारी चीजें हमारे शिरोज में मिलती है सर। और ये कैंपस आपका इधर जो रेस्टोरेंट एरिया पूरा, तो यहाँ कितना मतलब एक डेली एक अंदाजा वैसे कितना फुटफॉल होता होगा? यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। जी जी, कभी जैसे संडे सैटरडे इस टाइम ज्यादा रश रहता है, क्योंकि सामने पार्क है, और कोई जैसे फेस्टिवल होता है उस टाइम पे लोग आते हैं, जैसे न्यू ईयर था अभी, तब बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो कभी ये भी जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह मिल जाती तो उसमें हो जाता है। ये आप लोगों ने अपना जो छाँव फाउंडेशन का नेटवर्क का ये है? जी जी जी। और ये रियल फोटो है मतलब ना? जी जी, बिल्कुल रियल है ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा जिला वो मजिस्ट्रेट बनी थी, तो यही जी है, काजल जी को एक दिन का बनाया गया था, क्योंकि इनका सपना था कि मुझे बनना है, तो उनको एक दिन। अच्छा, वो जी हाँ, ये देखिए, ये डीएम बनाएंगे। अच्छा, ये है इनका फोटो, ये है।
काजल को। जी जी। और ये जूली है, बचपन से ही ये है, बहुत छोटी सी। देखिए मॉडलिंग, ये जूली है। ये मतलब इसकी भी ट्रेनिंग यहीं दे दी जाती है आपके यहाँ? जो जिसमें इंटरेस्ट जिसका हो, जैसे डांस है, सिलाई है, क्राफ्ट है, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई सीखना चाहता है, कोई लेफ्ट कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक। ये हमारी रूपाएं सर्वाइवर आगरा की है। अच्छा, ये आगरा की है। यही सब चीजों से तो सर राष्ट्रपति जी ने भी अवार्ड दिया था। अच्छा, नहीं, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा कार्य है। और बहरहाल आप लोगों के इस हिम्मत के लिए और इस जज्बे के लिए बहुत सलाम है। और मेरे पास खैर शब्द नहीं होगा कि मैं क्या कहूँ, क्या कर पाऊँ। अगर कुछ कर पाया भविष्य में इस संस्था के लिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी हम बात है एसिड सर्वाइवर जो है उनके साथ, और ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं ये सीरोज कैफे का कैंपस है। जिस शिद्दत के साथ यहाँ पर जो सर्वाइवर, एसिड सर्वाइवर हैं, उनके लिए काम किया जाता है, जो पूरी उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जिस तरह से चीजें की जाती हैं, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। और हम उम्मीद करते हैं कि सीरोज कैफे आने वाले दिनों में भी अपने प्रगति के पथ पर दिनों दिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और जो एसिड सर्वाइवर हैं उनको उनकी मदद करता रहे, ये हम चाहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी तमाम संस्थाएं या सरकारी जो इमदाद है वो सीरोज कैफे के हक में आए और उनको उसको और मजबूती मिले, ताकि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको एक ठिकाना मिल सके, उनको आश्रय मिल सके। तो अगली कड़ी में फिर किसी खबर के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। लेकिन यकीन मानिए, आज इस खबर को करने के दौरान और इस एसिड सर्वाइवर जो हैं उनकी दास्तां सुनने पर कलेजा बिल्कुल अंदर से हिल जाता है कि कोई आदमी इतना भी क्रूर हो सकता है। लेकिन समाज है, तमाम तरह के लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस जागरूकता के बाद और जो नई पीढ़ी होगी वो कम से कम सबक लेगी, और हम इस समाज में महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान दे सकेंगे, एक सुरक्षित समाज दे सकेंगे। धन्यवाद।